हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33 लेते हैं। इसका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इनको कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू होता है ये 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कोसक ए। cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A। sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A। ये हम जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। यहाँ पर हमने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। B एंगल 90 डिग्री का है। AB इज इक्वल टू BC है। ये भी A है, ये भी A है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फाइंड कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB BC की वैल्यू पुट करेंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2A। साइन 45 डिग्री निकालेंगे। साइन होता है P अपॉन H। जब इस कोण की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा। तो ये हो गया P अपॉन H, मतलब A अपॉन वर्गमूल 2A। A से एक बार A कैंसिल, 1 बटे वर्गमूल 2 आ गया। अब हम निकालेंगे कोस 45 डिग्री, कोस 45। ये होता है B अपॉन H। B है A, H है वर्गमूल 2A। इसी की तरह से हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1 अपॉन वर्गमूल 2। tan 45 निकालेंगे। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के फार्मूले से, या यहाँ पर P अपॉन B से। P अपॉन B, ये A है, ये भी A है, दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कोट 45A निकालें, ये 1 अपॉन tan 45 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ही आएगा। sec 45 निकालें, 1 अपॉन कोस 45 हो जाएगा। कोस है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 हो गया और ये रूट 2 आ गया। इसी प्रकार से कोसेक 45 निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू, ये मान रखेंगे 1 अपॉन वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री एंगल के लिए, कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम 60 डिग्री के लिए तथा 30 डिग्री एंगल्स की बात करते हैं। अगर हम ABC ट्रायंगल इस प्रकार से लेते हैं कि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं। अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC ले लेते हैं 2A के बराबर, तो AB 2A, AC 2A। BC के ऊपर A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D पॉइंट पर, तो ये परपेंडिकुलर BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, BD एंड CD। तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। यहाँ पर हम AD फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABD लें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AD फाइंड कर सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसके बाद 60 डिग्री के लिए हम ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। AD का वर्ग बराबर, इसको लेते हैं तो AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। AB है 2A, 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर हो गया माइनस A स्क्वायर, माइनस करेंगे 3A स्क्वायर आ गया, ये AD स्क्वायर होगा। तो AD हो जाएगा वर्गमूल 3A स्क्वायर। A स्क्वायर का वर्गमूल A आ गया और वर्गमूल 3 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने AD फाइंड कर लिया, वर्गमूल 3A। यहाँ पर त्रिभुज हम ABD की बात कर रहे हैं, ये भुजा A हो गई, AD बराबर है वर्गमूल 3 है, और ये है AB 2A। जब हम इस कोण की बात करेंगे, ये 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर बेस हो गया, आधार हो गया A, कर्ण हो गया 2A और ये लंब हो गया वर्गमूल 3A। अब हम यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं
60 डिग्री के कोण के लिए। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा P अपॉन H होता है। P है यहाँ पर वर्गमूल 3a/H है 2a। a से a कैंसिल, ये आ गया वर्गमूल 3/2। अब हम कोस 60 डिग्री निकालेंगे। ये B अपॉन H होता है। B है a/H है 2a, इससे कैंसिल किया 1 आ गया, तो 1/2 आ गया। tan 60 डिग्री लेंगे, ये होता है P अपॉन B। P हो गया वर्गमूल 3a अपॉन B है यहाँ पर ये a से a कैंसिल, वर्गमूल 3 आ गया। कोट 60 डिग्री लेंगे, पहले की तरह से हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये 1/tan 60 हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री √3 है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अगर हम sec 60 डिग्री लें तो sec होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस 60 है 1/2, तो 1/1/2 हो गया, ये 2 पर आ जाएगा, 2 आ गया। इसी तरह से कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल। तो 1/sin 60 डिग्री है √3/2, ये 2 ऊपर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लेते हैं, जैसे कि हमने 60 डिग्री के लिए किया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, ये एंगल 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल बराबर हैं। ए एंगल पूरा 60 डिग्री का है, तो इतना एंगल BAD ये 30 डिग्री का होगा। AD हमने फाइंड किया, AB हमें पता है 2A है, BD हमें पता है A है। तो इस ट्रायंगल को हम इस तरह से बना सकते हैं, ABD ये एंगल 30 डिग्री का है, AD साइड ये हो गई, ये √3A है, ये A है, ये 2A है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट साइड बेस, ये हाइपोटेनस। अब हम 30 डिग्री एंगल लेके सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री की बात करें, यहाँ पर ये B हो गया, ये P हो गया और ये H ही है। इस एंगल के लिए ये P है। साइन होता है P अपॉन H, P है A, H है 2A, A से A कैंसिल 1/2 आ गया। कोस 30 डिग्री ये हो जाएगा B अपॉन H, यहाँ पर B है √3A, H है 2A, A से A कैंसिल √3/2 आ गया। tan 30 की बात करें, ये है P अपॉन B होता है, P है A अपॉन B है √3A, A से A कैंसिल यहाँ बना गया, तो 1/√3 हो गया। अब हम इनके रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2 हो गया। सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कोट 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, और ये √3/1 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उसके लिए 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये होते हैं। इसकी टेबल बनाने के लिए ये एक मेथड है। पहले हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लिया। इसके बाद में हम काउंटिंग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, इन सभी को 4 से डिवाइड कर लिया। इसके बाद में इन सभी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब हम इन सभी को सोल्व करते हैं। 0/4 0 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको यहाँ से 1/2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 का तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 1 आ गया, स्क्वायर रूट 1 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू हैं
ये सभी वैल्यू हैं साइन की। साइन थीटा, थीटा मीन्स अगर 0 लेंगे तो 0, साइन 30 लेंगे 1/2, साइन 45 1/√, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री ये 1 हो गया। इसके बाद जब हम कोस थीटा की बात करते हैं तो इस 1 को पहले लिख लेते हैं, इसको फिर यहाँ पर आ जाता है ये स्क्वायर रूट 3/2, बीच में आ गया ये 1/√2, ऐसे कि ऐसे ही रहेगा। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम tan की बात करते हैं तो tan थीटा के लिए, इन सभी एंगल्स के लिए tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कोस करेंगे 0/1, ये 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके 1/√3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी, या इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, अनंत। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। इसके बाद में कोट थीटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, या हम कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन वन अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नॉट डिफाइंड लिख लिया। कोट थीटा कोस अपॉन साइन थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे भी कर सकते हैं। या फिर हम tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1/√3 रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यह हम ऐसे कर लेंगे, एन डी यहाँ पर आ गया, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, फिर इसको हमने लिखा, फिर ये बीच में आ गया, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। अब आएगा सेक थीटा के लिए। सेक के लिए सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। इसका करेंगे तो 2/√3 हो गया। इसको देखेंगे स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसको देखेंगे 2 आ गया, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल। इसके बाद में कोसक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 2 आ गया, इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ गया, इसका रेसिप्रोकल 1 आ गया। या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एन डी यहाँ पर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी ही ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड राइट ट्रू और फॉल्स। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 एंड 1 इक्वल नहीं है, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू कोस 60 डिग्री। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री का गिवन है, ये एक्स है, ये tan है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस गिवन है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x/tan हो गया। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये x/tan है, तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू x/tan हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 10, इससे x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। एग्जाम्पल 3 है, सोल्व। इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, इसका प्रिंट क्लियर नहीं है, इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है साइन 30 इंटू tan 45 माइनस tan 30 इंटू साइन 60 डिग्री। अब हम टेबल से इन सभी की वैल्यूज़ नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट है साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर है और साइन यहाँ पर है। इसको हम देखेंगे, ये वैल्यू है 1/2, तो हमने 1/2 लगा दी। आगे tan 45 डिग्री, tan देखेंगे हम यहाँ पर
tan यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। हमने 1 लगा दिया। माइनस tan 30 डिग्री, tan में 30 डिग्री ये आएगा 1/√3, ये वैल्यू पुटअप कर दी हमने। साइन में 60 डिग्री, साइन यहाँ पर है, 60 डिग्री यहाँ पर है, तो इसको देखेंगे हम, ये वैल्यू √3/2 ये हमने पुटअप कर दी। अब इसको हमने सोल्व किया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 1/2 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आ गया, माइनस करने के बाद 0 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है cos 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। cos 30 डिग्री टेबल से √3/2 है इंटू साइन 45 1/√2 है, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 है, tan 30 डिग्री 1/√3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2√2 हो गया, ये माइनस आ गया, ऊपर 1 है, नीचे 2√3 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। नाउ ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रू और फॉल्स साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए ये ट्रू हो गया। साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2, ये दोनों भी इक्वल हैं, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। tan 60 डिग्री cot 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, cot 60 डिग्री ये होता है 1/√3, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। कोसक 30 डिग्री cot 30 डिग्री, कोसक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर ये B राइट एंगल्ड है, एंगल AC भी 30 डिग्री, तो A यहाँ पर ले लेते हैं, C यहाँ पर B है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। AB 5 सेंटीमीटर, AB ये 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC, AC भी निकालना है, BC भी निकालना है। तो अगर हम पहले AB/AC ले लें, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/AC इज इक्वल टू ये होता है साइन 30 के, तो 5/AC इज इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2, यहाँ से AC इज इक्वल टू 5 × 2 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया AC। अगर हम AB/BC करें तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB 5 है, BC हमें फाइंड करना है, tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये ABC एक ट्राइंगल है, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और ये है √2x। तो हम पहले लिखेंगे साइन 45 डिग्री। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये होता है P/H, तो x/√2x हो गया, x से x कैंसिल 1 टाइम, तो 1/√2 आ गया। cos 45 डिग्री लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x/√2x, x से x कैंसिल, यहाँ बना गया, ये भी 1/√2 आ गया। tan 45 डिग्री लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x है, ये भी x है, दोनों को डिवाइड करेंगे, बना गया। अब हम देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसक होता है, तो कोसक 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, √2 आ गया। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।